नमस्कार, आप देख रहे हैं चौफला हिमाचल न्यूज। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील कर्मियों की दयनीय स्थिति। C2 यूनियन ने शिक्षा मंत्री से 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्करों की स्थिति को सुधारने के लिए C2 संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर से मिला और उन्हें अपनी मांगे सौंपी। इस बैठक में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री आशीष कोहली भी शामिल रहे। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और शिक्षा मंत्री ने मांगों को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में C2 के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, यूनियन अध्यक्ष इंद्र सिंह, महासचिव हिमी देवी और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत लगभग 21,000 मिड डे मील कर्मियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें केवल 4,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, जो कि कई महीनों तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मिड डे मील कर्मियों के लिए अपना जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। यूनियन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 और 2024 में मिड डे मील कर्मियों के लिए 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन देने का फैसला सुनाया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया है। मिड डे मील कर्मियों को साल भर में एक भी छुट्टी नहीं मिलती और यदि उन्हें किसी आपातकालीन स्थिति में छुट्टी लेनी पड़े तो उन्हें अपनी जगह रिलीवर भेजना पड़ता है, जिसका खर्च भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा मिड डे मील कर्मियों से कई तरह के अतिरिक्त कार्य करवाए जाते हैं, जिनका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। यूनियन ने मांग की है कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को तुरंत लागू करे ताकि मिड डे मील कर्मियों को 12 महीने का वेतन मिल सके। इसके अलावा कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों के बंद होने पर वहां कार्यरत मिड डे मील कर्मियों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि मिड डे मील कर्मियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए और वेतन स्लिप दी जाए। इसके साथ ही उन्हें आंगनबाड़ी कर्मियों की तरह साल में कम से कम 20 छुट्टियां दी जाएं और 2 वर्दियां प्रदान की जाएं। चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी के लिए खाना बनाने का कार्य उनसे न करवाया जाए और यदि करवाया जाए तो उन्हें इसका अतिरिक्त वेतन दिया जाए। महिला मिड डे मील कर्मियों को रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज की वेतन सहित छुट्टियां दी जाएं। अंत में बच्चों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त मिड डे मील कर्मियों की नियुक्ति की जाए। चौफला हिमाचल न्यूज के लिए रवि रानौत की रिपोर्ट। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल आज माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिला और 7 सूत्रीय मांग पत्र जो है उनको दिया। हमने एक लंबी बैठक चली। पहले स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने बातचीत की और उसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षा के जो निदेशक हैं कोहली जी, उनको भी बुलाया गया और उसके बाद पुनः दोबारा से एक बैठक की गई। इन 7 मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की ओर से पिछले काफ़ी सालों से जो उनकी मांगें हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको हम विभिन्न सरकारों के समक्ष उठाते रहे हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष। और इस विषय पर पिछले साल भी विधानसभा सत्र के दौरान जो एक प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और उनसे बातचीत की थी और समाधान करने की कोशिश जो है उसमें एक अपील हमने की थी। लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान उस तरीके से नहीं हुआ, तो इसलिए जो है आज दोबारा एक बार पुनः मिलना पड़ा और जो मांग पत्र उनके समक्ष रखा। जैसा कि मिड डे मील वर्कर्स जो काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, सबसे कम वेतन अगर किसी को मिलता है तो मिड डे मील कर्मचारियों को मिलता है। 4500 रुपया घोषित है, मिलता 3500 रुपया ही है। 1000 रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से भी जो मदद आती है उसमें भी उस तरीके से वो मदद कई महीनों तक नहीं मिल पाती है और जो राज्य सरकार का भी जो हिस्सा है कई महीनों तक वो वेतन भी नहीं मिलता है। तो एक विषय हमने ये भी उठाया है कि हर महीने 7 तारीख से पहले
वेतन निरंतर रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का शेयर मिलना चाहिए और एक वेतन स्लिप भी जारी की जानी चाहिए मिड डे मील वर्कर्स को, ताकि उन्हें मालूम चले कि किस किस हिस्से में किस किस एवज में उनका वेतन जो है वो दिया जा रहा है और कब का वेतन दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि शिक्षा विभाग के अंदर क्लास 4 से लेकर शिक्षा सचिव तक जो तमाम लोग हैं उनको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो रेगुलर हैं। लेकिन मिड डे मील कर्मचारी जो एक बुनियाद है आज के दिन में प्रारंभिक शिक्षा के, और पूरे देश में जिस तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, हिमाचल के अंदर भी लगभग 21,500 मिड डे मील कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, लेकिन 12 महीने के वेतन के बजाय 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। तो इस मुद्दे को हमने उठाया है। हमारी ही यूनियन वर्ष 2009 में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के अंदर पहुंची थी इस मसले को लेकर, और 10 साल के बाद 2019 में एक निर्णय दिया माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने कि 12 महीने का वेतन मिड डे मील कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन फिर सरकार जो है अपील में चली गई माननीय हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच में, और अभी इसी साल जो है डबल बेंच ने इस बात को जो निर्णय दिया था सिंगल बेंच ने उसको पुख्ता किया है और उसी निर्णय को मान्य किया है। तो हमने ये मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। पंजाब सरकार ने हमारे ही न्यायालय के निर्णय को मद्देनज़र रखते हुए 2 साल पहले जो 12 महीने का वेतन का निर्णय लागू कर दिया, लेकिन हिमाचल के अंदर अभी ये लागू नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की है कि कुछ स्कूलों को बंद किया जाएगा, कुछ को मर्ज किया जाएगा, इन स्कूलों की तादाद सैकड़ों में है। इसके अंदर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, टीचर हैं या क्लरिकल स्टाफ है या दूसरे जो अन्य जो क्लास 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार ने इस बात को ये निर्णय लिया कि इनको जो है मर्ज किया जाएगा। हालांकि आज जब शिक्षा मंत्री महोदय से बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमने मिड डे मील के संदर्भ में भी एक निर्णय ले लिया है कि इनको भी मर्ज किया जाएगा। तो उसके लिए हम यूनियन की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे और ये आशा करते हैं कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जिनको मर्ज नहीं किया जा रहा बल्कि बंद हो रहे हैं, तो उनके मिड डे मील कर्मचारियों को भी नौकरी से ना निकाला जाए, बल्कि उनको भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाए नज़दीक के स्कूलों में। तीसरी बात यह है कि जो छुट्टियों का सवाल है, मिड डे मील वर्कर्स को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि हमारे ही प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिड डे मील की तरह ही, उसको 20 छुट्टियां दी जाती हैं साल में। उसी एनालॉजी पर, उसी तर्ज पर हमने मांग की कि आंगनवाड़ी की तर्ज पर ही मिड डे मील कर्मचारियों को, मजदूरों को छुट्टियां दी जाए, जिस पर जो है काफ़ी पॉजिटिव भूमिका जो है नज़र आई निदेशक महोदय की भी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की भी। और इस बात को ये रेखांकित किया गया है कि आने वाले समय में जो बजट सत्र से पहले, एक तरफ बजट सत्र में और दूसरी तरफ बजट सत्र से पहले जो रूटीन मैटर्स हैं उसमें इस विषय को उठाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री से, और ये आंगनवाड़ी की तर्ज पर जो है मांग की जाएगी सरकार से कि 20 छुट्टियां जो है मिड डे मील वर्कर्स को दी जाएं। तो बहुत सारे विषय ऐसे जो हैं जिन पर बातचीत हुई है, और इसमें ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के दौरान जो ड्यूटीज़ लगती है, सबको मालूम है कि चुनाव के दौरान कोई भी आदमी जो काम करता है, बड़े से बड़ा अधिकारी और क्लास 4 तक के जो कर्मचारी काम करते हैं, सभी को जो है निर्वाचन आयोग की ओर से उसका भुगतान किया जाता है, टीए का और दूसरी चीज़ों का। लेकिन मिड डे मील से ड्यूटी ली जाती है। अभी चुनाव हुए, इसमें भी ड्यूटी ली गई, एक चवन्नी नहीं दी जाती मिड डे मील कर्मचारियों को। कई बार तो उनको राशन भी अपने ही पैसे से लाना पड़ता है, वो लगातार रात तक जो है खाना बनाने की ड्यूटी भी देते हैं, बेडिंग तक उनको लानी पड़ती है। एक भी पैसा राशन के खरीदने का भी और ड्यूटी देने का भी नहीं दिया जाता है। तो माननीय जो निदेशक हैं, डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है। तुरंत वो इस प्रभाव से चिट्ठी लिखेंगे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको भी, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दोनों चुनाव आयोगों को चिट्ठी लिखेंगे और इस बात को मांग करेंगे कि दूसरे कर्मचारियों की तर्ज पर जो है मिड डे मील कर्मचारियों को भी चुनाव के दौरान जो ड्यूटी लगेगी उसका भुगतान किया जाए। काफ़ी एक अच्छी मीटिंग जो रही है, जिसमें काफ़ी खुलकर बातचीत हुई है और मुद्दों के समाधान की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण नज़र आया है। हम यही समझते हैं कि जो आज जिस तरीके से वायदा किया है निदेशक महोदय ने और माननीय शिक्षा मंत्री ने, वो अक्षरशः लागू होगा। और हम जो है ये समझते हैं कि बजट सत्र से पहले इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अगर इन समस्याओं का समाधान ना हुआ तो निश्चित
हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरीन और निष्पक्ष खबरें हिमाचल प्रदेश के हर कोने से। अगर आप भी पत्रकारिता का शौक रखते हैं और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चौफला हिमाचल न्यूज पर आपकी खबर को मिलेगा विशेष स्थान। हमारी टीम में शामिल होकर आप एक अनुभवी और समर्पित टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी खबरों का इंतजार है, तो आज ही जुड़िए चौफला हिमाचल न्यूज के साथ और बनिए हिमाचल की आवाज। जुड़ने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, जो कि है 9318158049। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौफला हिमाचल न्यूज।